सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि चाहे हमारे करियर पर्सपेक्टिव से देखें चाहे पर्सनल पर्सपेक्टिव से, ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो बीसीआर सब्जेक्ट हम लोग टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं उससे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि ये चेक करेगा कि हमारा इंग्लिश कैसा है, हमारा वोकैबुलरी कितना बड़ा है, हमारा ग्रामर कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ये सारा चीज जो है, कम्युनिकेशन करने का तरीका, वोकैबुलरी, इंग्लिश, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल हर इंसान पे डिपेंड करता है। इसको कोई टीचर बेहतर नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो। तो देखना, न्यूज़ पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, इंग्लिश मूवीज देखना, इंग्लिश इन्वायरमेंट में ज़्यादा खुद को ढाल के रखना इज द ओनली वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हाउएवर, इंग्लिश समझने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर आना ज़रूरी है, जो कि हम लोग अपने क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहले हिस्से पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1। आपको बता देते हैं कि पढ़ने का हम लोग का जो टेक्निक है यहाँ पर वो कैसा होगा। आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जो जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा आपको कॉपी में एज इट इज उतारते जाना है। दैट्स इट। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, द सेंटेंस। ये तो ऑब्वियस है कि इंग्लिश जो है, ग्रामर जो है, उसमें सेंटेंस होता है। हिंदी में भी होता है, बंगाली में भी होता है। सेंटेंस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। सेंटेंस का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अलग अलग शब्द किसी एक भाषा के, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस, जो समझ में आए, जो एक सेंस बनाए। तो सबसे बेसिक था अपना सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल ले, कुछ भी ले सकते हैं। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, एवरीवन नोस दिस, ओके। तो अलग अलग वर्ड, टोटल 4 वर्ड से एक लाइन बना, जिसको सुनने पे आगे वाला समझेगा कि इनका कहने का मतलब है कि सूरज पूरब से उगता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है भैया, क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है ये तो समझ गए, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला, असर्टिव। असर्टिव बोले तो कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ऊपर लिए सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, या फिर एक काफी फेमस है पोएम टाइप का, हमटी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल। ध्यान देना, असर्टिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंस होते हैं जो कोई स्टेटमेंट हो। ठीक है, जैसे आई सेड द वेदर इज गुड टुडे। ठीक है, तो व्हाट एम आई डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि आज का वेदर अच्छा है, आज बारिश हो रहा है। ये सिर्फ बता रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है, बस एक स्टेटमेंट है। या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको कोई बदल नहीं सकता, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, द स्टार्स ट्विंकल, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू लिव। ये सब क्या है? ऐसा है क्या कि इंडिया में ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए और अमेरिका में नाइट्रोजन नहीं? ऐसा है क्या कि इंडिया में ईस्ट से उगता है और अमेरिका में नॉर्थ से सन? नहीं, ये सब पूरा वर्ल्ड में सेम है। तो वो सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, पूरे यूनिवर्स की सच्चाई हो, या फिर कोई एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो, तो उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन।
कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, हाउ डू यू डू, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, सबके लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लग रहा है मतलब वो कौन सा सेंटेंस से है? वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 3, इंपरेटिव। इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस में 3 चीजें हो सकते हैं। या तो वो एक कमांड होगा, फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई हल्ला कर रहा है, टीचर ने कहा शट अप या फिर बी क्वाइट, तो वो एक कमांड है, एक ऑर्डर है। या फिर वो रिक्वेस्ट हो, जैसे मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई यूज द वॉशरूम, ये एक रिक्वेस्ट है कि क्या हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं, क्या हम पानी पी सकते हैं, तो ये क्या है? रिक्वेस्ट। या फिर एक एंट्रीटी होगा। एंट्रीटी इज ऑल्सो अ हम्बल रिक्वेस्ट। बस कहा जाता है कि कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट हो। दिस इज द इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसका एग्जाम्पल काफी आसान है। कमांड, बी क्वाइट, शांत रहो। रिक्वेस्ट, मे आई ड्रिंक वाटर। तो ये सब सेंटेंसेस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस। और जो आखिरी यानी कि चौथा नंबर पे सेंटेंस है, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बेसिकली ये सेंटेंस का काम आता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करने में। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि ओ माई गॉड व्हाट अ डिस्काउंट, या फिर अल्लास ही इज डेड। अल्लास मतलब दुख, ओ माई गॉड मतलब सरप्राइज्ड या फिर एक्साइटेड। हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितना ठंड लग रहा है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो कोई भी एक ऐसा लाइन जिसमें तुम्हारा इमोशन दर्शाता हो, जैसे अल्लास, ओ माई गॉड, जिसके बाद में ये लग रहा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 4 टाइप का सेंटेंस, पहला असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, तीसरा इंपर्टिव एंड द फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी। अभी सेंटेंस और अलग अलग टाइप के सेंटेंस दोनों के बारे में समझ गए। लेट्स गो कि सेंटेंस के हिस्से को क्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ लिसन, आई एम टॉकिंग टू यू, हम तुम लोग से बात कर रहे हैं, तो यहां पे 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक हम एक तुम लोग, है कि नहीं? या फिर आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहां पे भी हम इन्वॉल्व है जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं। हर सेंटेंस में ना कोई एक इंसान मिनिमम इन्वॉल्व रहता है। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बोल रहा होता है या फिर वो काम कर रहा होता है। तो जो इंसान वो काम करे उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो काम वो कर रहा है उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। लिखो, द पार्ट which names the person या फिर कोई एनिमल, थिंग, कुछ भी हो सकता है, थिंग we are speaking about is called subject। इसका मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है वो सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। तुम ही लोग बताओ यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? रमेश के बारे में।
तो रमेश कौन? रमेश सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। दूसरे हिस्से में आते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज द पार्ट which tells something about the subject. सब्जेक्ट के बारे में कोई भी बात अगर हो रहा है तो वो हिस्सा क्या हुआ? प्रेडिकेट। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट, रमेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्रिकेट खेलने वाला जो बात है वो प्रेडिकेट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट कौन, जिसके बारे में बात हो, प्रेडिकेट क्या, जो काम वो सब्जेक्ट कर रहा है। इजी। बहुत बार क्या होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस जहां पे कमांड या रिक्वेस्ट होता है वहां पे सब्जेक्ट नहीं बोला जाता। जैसे कि सेट डाउन, बी क्वाइट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये फिर भी तो एक सेंस क्रिएट कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बहुत बार अभी जैसे यहां पे देखिए कि सब्जेक्ट ज्यादातर ना आगे में होता है सेंटेंस के, लेकिन कभी कभी पीछे भी हो जाता है। जैसे हेयर कम्स द बस, किसके बारे में बात हो रहा है? बस के बारे में, तो बाद में है सब्जेक्ट। तो बेसिकली सब्जेक्ट एक थिंग होता है या फिर नाम होता है किसी का, किसी के बारे में बात होता है, और प्रेडिकेट जो बात उसके बारे में हो रहा है उस हिस्से को कहते हैं। सिंपल। ओके, आप लोग को नीचे पीडीएफ में एक्सरसाइज 1 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर मिल जाएगा। आराम से बैठो और सॉल्व करो कॉपी में। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 के ऊपर। कॉन्सेप्ट नंबर 4, फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज एंड क्लॉज। सबसे पहले फ्रेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज? सिंपल वर्ड में इट मेक्स सेंस, समझ में तो आ रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। नॉट कंप्लीट सेंस। हम लोगों को फ्रेज सुनकर समझ में तो आता है आगे वाला क्या कह रहा है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल सिंपल वर्ड में, राइजेस इन द ईस्ट। तुमको समझ में आ रहा है कि यहां पे बोल रहा है पूरब से उग रहा है, लेकिन क्या उग रहा है? या फिर ऑन अ वॉल, एक दीवार के ऊपर, यहां तक समझ में आया, लेकिन समझ में आया पूरा बात नहीं। तो फ्रेज यानी कि कुछ समझ में आ रहा है लेकिन पूरा बात समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि आधा ही बात बोल रहा है यहां पे। ग्रेट ब्यूटी, अरे किसका ग्रेट ब्यूटी? सब्जेक्ट का तो जिक्र ही नहीं किया तुम लोग यहां पे। सब्जेक्ट का, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सब्जेक्ट है। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी सब्जेक्ट है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इंडिया सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का जब जिक्र ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्रेज बोलते हैं। ओके, ठीक। और क्लॉज क्या हुआ? क्लॉज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which form part of a sentence। वो सब शब्द जो एक सेंटेंस का हिस्सा है, and contains a subject and a predicate। मतलब कि सेंटेंस का एक हिस्सा है और उसका सब्जेक्ट भी है, उसका प्रेडिकेट भी है। एग्जाम्पल I think that you have made a mistake। You have made a mistake। ठीक है, अभी क्या करो, यहां से तुम यहां
ये हिस्सा यू हैव मेड अ मिस्टेक, इसको निकालो। ठीक है, यहां पे इसका क्या सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, हैव मेड अ मिस्टेक प्रेडिकेट है, दोनों है। क्या ये कंप्लीट सेंस बता रहा है, हाँ बता भी रहा है। तो दोनों फ्रेज भी सेंटेंस का एक हिस्सा का बात हो रहा है, लेकिन उस हिस्सा का पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। फ्रेज थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्लॉज अच्छा से समझ में आया। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं है, क्लॉज में सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट भी है। फ्रेज में सिर्फ एक होगा, क्लॉज में दोनों हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है। फ्रेज मतलब वो वर्ड का कॉम्बिनेशन जिसका समझ है लेकिन पूरा तरीके से नहीं समझ आ रहा। राइजेस इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, ग्रेट ब्यूटी, किसका बात हो रहा है, सब्जेक्ट का है। और क्लॉज में दोनों का बात हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेज और क्लॉज में सिंपल यही डिफरेंस है। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5, अब आ रहे मेन ग्रामर के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस में ना अलग अलग हिस्सा होता है, तो यहां पे उन हिस्सा का बात होगा। सबसे पहला हिस्सा नाउन। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, या फिर प्लेस, या फिर थिंग। कोई पर्सन का बात हो रहा हो, या फिर कोई प्लेस का बात हो रहा हो, और कोई थिंग, यहां पे और लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, चलो एग्जाम्पल देते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। सिंपल, नाउन क्या, अशोका। ओके, मुंबई इज अ ब्यूटिफुल सिटी, ब्यूटिफुल सिटी। यहां पे क्या, नाउन क्या, कोई पर्सन होगा, या फिर कोई प्लेस होगा, या फिर कोई थिंग होगा। मुंबई एक प्लेस है। अच्छा, थोड़ा ऊपर, रोज स्मेल्स नाइस। रोज क्या, थिंग है, ये भी नाउन है। इन देखो एक चीज नोटिस करो, सारा नाउन को ना हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द सन शाइन्स ब्राइट। ठीक है, जनरली कोई भी प्लेस का या फिर कोई भी पर्सन का नाम हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल से। अशोका कैपिटल से, ए कैपिटल ए। तुम्हारा नाम कैपिटल पहला लेटर होता है। कंट्री का नाम कैपिटल लेटर होता है पहला। स्टेट, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, एड्रेस, सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसका रीजन यही है। ठीक है, ओके। नंबर 2, नाउन तो समझ में आ गया। इसका भाई होता है प्रोनाउन, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसी के जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय, है कि नहीं। तो राम की जगह पे ही यूज हुआ। राम क्या, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। राम एक पर्सन है। पर्सन की जगह पे जब कोई वर्ड को यूज किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जब भी कोई भी नाउन की जगह, जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, लेकिन कोई फॉरेनर इंडिया में आकर क्या बोलेगा, दिस इज अ ग्रेट कंट्री, तो दिस क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ही, वी, अस, दे, ये सब प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। शी, ये सब प्रोनाउन है। अच्छा, तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एड समथिंग, एड समथिंग to the meaning of noun.
टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ये क्या बताना चाह रहा है? एग्जाम्पल, सुमित, सुमित इज अ ब्रेव बॉय। सुमित कैसा लड़का है? ब्रेव, यानी कि बहादुर लड़का है। तो ये बहादुर मतलब ब्रेव, ये एक विशेषता बतलाया जा रहा है सुमित का, है कि नहीं? तो व्हाट इज दैट? एडजेक्टिव। जब नाउन का कोई मीनिंग निकाल दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और एग्जाम्पल, देयर आर 20 बॉयज, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। क्लास में कुल मिलाकर 20 बच्चे। ठीक है, यहां पे तुम लोग बताओ एडजेक्टिव क्या हो? क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। ठीक है, तो यहां पे एक मीनिंग ऐड हो रहा है इस क्लास में, क्या? कि इस क्लास में 20 बच्चे। ठीक है, एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है? मीनिंग ऐड कर देता है नाउन में, दैट्स इट। और एडजेक्टिव के बारे में जानना कुछ जरूरी नहीं। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4, वर्ब। ये वर्ब क्या होता है? एक्शन और स्टेट। कोई भी एक्शन या फिर स्टेट का जब जिक्र हो तो वो क्या? वो वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ही प्लेज फुटबॉल। वो क्या खेल रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल, प्ले करना इज द एक्शन। कोलकाता इज अ बिग सिटी। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। कैसा मेटल? यूजफुल मेटल। राइटिंग, प्लेइंग, किकिंग द बॉल, ड्रिंकिंग वाटर, डांसिंग, ये सब जो कोई एक्शन का बतलाए, जो बतलाए कि कोई काम किया जा रहा है, उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है? नंबर 5, एडवर्ब क्या होता है? ऐड करता है, ये ऐड मीनिंग टू अ वर्ब। ऊपर में एडजेक्टिव क्या कर रहा था? एक नाउन में ऐड कर रहा था कोई नया मीनिंग। राम इज अ ब्रेव बॉय। राम कैसा लड़का है? ब्रेव लड़का है। ठीक है, मानो राम क्रिकेट खेलता है और राम एक बहुत अच्छा प्लेयर है। कैसा प्लेयर? राम इज प्लेइंग वेरी गुड। कैसा खेल रहा है? वेरी गुड। एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग। यहां पे वर्ब क्या है? प्लेइंग। कैसा? वेरी गुड। तो ये वेरी गुड क्या हो गया? एडवर्ब। वर्ब में मीनिंग ऐड हुआ। ठीक है, अच्छा, ही सॉल्व्ड द सम। समझ में आ रहा है? वो एक्शन किया, कोई क्या किया? वो सॉल्व किया सम को। कैसे? क्विकली। यहां पे मीनिंग ऐड हो गया। सॉल्व्ड एक एक्शन था, एक वर्ब था, उसमें एक मीनिंग ऐड हो गया जल्दी से। ठीक है, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर कैसा है? बहुत ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या है? एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का मतलब यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ इसका इस्तेमाल होता है।
टू शो, टू शो हाउ द पर्सन और थिंग denoted stands in relation with something else, in relation with something else. प्रीपोजिशंस क्या है सिंपल वर्ड में? एग्जाम्पल, ये जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं ये सारे प्रीपोजिशन है. इन, आउट, अंडर, above, behind, beside, ये सब प्रीपोजिशन है. ये सब क्या कर रहा है? ये सब ना वो नाउन या प्रोनाउन का सिचुएशन बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल? बच्चे फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं? इन द ग्राउंड. गेट आउट ऑफ द क्लास, कहाँ जाने बोला जा रहा है? क्लास के बाहर. वेयर इज द कैट? अंडर द टेबल. कहाँ पे कैट? टेबल के नीचे. तो जो पोजीशन बता रहा है फिजिकल पोजीशन की, वो कहाँ है? अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, आजू है, बाजू है, कहाँ है? दैट इज अ प्रीपोजिशन. ओके, नंबर 7. इजी है सब कुछ, खाली समझना है, याद भी नहीं करना है. ये एकदम बेसिक है समझाने के लिए कि तुम लोग जो लिख रहे हो वो क्या है. दैट्स इट. ओके, कंजंक्शन. कंजंक्शन ये क्या करता है ना? जॉइन करता है, जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. ठीक है, दो अलग वर्ड को या सेंटेंस को जॉइन करता है. एग्जाम्पल, एंड राम एंड हरी प्ले आर कजिन्स. 2 and 2 makes 4. अच्छा, बट, एंड, बट, और. ठीक है, ये सब कंजंक्शन होते हैं. नीदर, ईदर. ठीक है, ये सब क्या है? कंजंक्शन. ओके, उसके बाद इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन, जब भी कोई फीलिंग इंप्रेस करने का कोशिश करते हैं तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए. फीलिंग, एक्सप्रेस फीलिंग्स, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अल्लास यानी कि दुखी है, हुर्रे यानी कि खुश है. ये सब जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज करते हैं इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन. ठीक है, ओके. तो एक्सरसाइज पीडीएफ देखना डिस्क्रिप्शन लिंक पे. एक्सरसाइज 2 होगा जिसमें कुछ वर्ड है वो इटैलिक्स में, ठीक है, टेढ़ा करके लिखा हुआ है. हम लोग को बस ये बताना है कि वो जो इटैलिक्स में वो इन 8 में से क्या है और क्यों है. दैट्स इट. ठीक है, ओके. अभी कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 6. कॉन्सेप्ट नंबर 6, ए और एन और द. ये जो 3 वर्ड है ए एंड द, इनको बोला जाता है आर्टिकल्स. ठीक है, ए कब यूज होता है? बिफोर अ सिंगुलर कॉन्सोनेंट. बिफोर अ सिंगुलर वर्ड whose first letter is consonant. is consonant. consonant मतलब वोवेल के अलावा, यानी कि ए ई आई ओ यू छोड़ के सब कुछ. एग्जाम्पल, अ बॉय, अ डॉग. यार इसमें जो बॉय है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से. बी क्या है? पहले तो देखो, एक इंसान का बात हो रहा है. हाँ, एक इंसान, एक बच्चा का बात हो रहा है, एक डॉग का बात हो रहा है, एक गर्ल का बात हो रहा है, एक आदमी का बात हो रहा है, सब एक का बात हो रहा है. फिर देखो कि पहला लेटर क्या वोवेल है? नहीं.
अगर वॉवेल नहीं है तो उसके आगे ए लगाएंगे, और अगर वॉवेल है तो एन। कहां पे? ए ई आई ओ यू। अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट्स विथ ए ई आई ओ यू तो वो क्या हो जाएगा? वॉवेल। और उसके वॉवेल होते ही हम लोग उसके आगे एन लगाएंगे, जैसे कि एन ऑरेंज, ठीक है, एन एनिमी। जब भी ई है, ठीक है, वॉवेल है, ओ है, वॉवेल है, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन एप्पल। जो भी ये वर्ड से स्टार्ट होगा, वॉवेल से स्टार्ट होगा, उसके आगे लगेगा एन। भैया सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है द कहां लगेगा, द कहां लगेगा। द को ना डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, देखो पहला केस, किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रहा है, बेसिकली थिंग के बारे में और पर्सन के बारे में और प्लेस के बारे में, तो उसके आगे द लगा दो ताकि उस पर हम लोग स्ट्रेस दे सकें। जैसे द बुक यू वांट इज आउट, द मूवी यू वांट टू सी इज इन द थिएटर, द बॉय हु क्राइड लास्ट नाइट इज टुडे अ बिग स्टार। ये सब क्या है? द से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, जब सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, जैसे कि काउस आर यूजफुल एनिमल, हम लोग बोल सकते हैं द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, द कैट लव्स कंफर्ट, द डॉग इज लॉयल। तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। कभी कभी नाम के आगे भी द लगाया जाता है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द गंगा, द सहारा डेजर्ट, द हिमालयाज, द यूनाइटेड किंगडम। कभी कभी कुछ कुछ किताब है जिसका टाइटल के आगे द लगाते हैं, द रामायणा, द वेदास, ठीक है, या फिर द सन, द ओशियन, द सी, द अर्थ। तो द जो है वो डेफिनेट है, वो कई जगह लग सकता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बोल रहे हैं जो स्पेशल है, जैसे इंडिया कंट्री है, बोल दो द लगा दो आगे में। किसी पर्टिकुलर किताब, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द गीता, द बाइबल, ये सबके सामने द लगाना इज नॉट अ बिग इशू। अभी अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7, यहां से कुछ अच्छा चालू हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 बता रहा है टेंसेस। हिंदी में हम लोग इसको बोलते थे काल, ठीक है। टेंसेस आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। पहला पास्ट टेंस, यानी कि पुराना बात, भूतकाल, भूतकाल। दूसरा प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान, अभी प्रेजेंट के बारे में बात करना, वर्तमान काल। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य के बारे में बात करना, ठीक है। अभी गाइस ये ना एकदम बेसिक बात कर रहे हैं कि पास्ट टेंस होता है, आई रोट दिस लेटर टू यू, हम ये खत तुमको लिखे थे, या फिर आई हैड प्लेड फुटबॉल, ये सब पुराने बात है। अभी हो रहा है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, हम ये खत लिख रहे हैं। और फ्यूचर में होगा आई विल राइट दिस लेटर टू यू, हम एक खत लिखेंगे। ये बेसिकली ना बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं, वो समझते नहीं है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। तो इस हिस्से में बहुत समझदारी से हम लोग इन सब बातों से डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, तो गाइस सबसे पहले समझो बात ना 3 तरीके से होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन,
एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ये क्या हुआ भैया, यहां आप क्या किए, फर्स्ट पर्सन में आई लव, ठीक है, अपना बात करते हैं हमेशा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम डूइंग दिस। अच्छा, ये तो सिंगुलर हुआ, अगर देखा जाए, एक सेकंड रुकना, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। बहुत बार प्लूरल वर्ड्स का भी ऐसे ही होता है, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, सिंगुलर यानी कि एक। फॉर एग्जाम्पल आई लव मोमोज, ये अपने बारे में हम बता रहे हैं। अगर अपना एक ग्रुप के बारे में बताना है तो क्या बोलेंगे, वी लव मोमोज। समझ रहे हो, फर्स्ट पर्सन हमेशा खुद के बारे में, या तो अपना पर्सनल या फिर अपना ग्रुप में खुद के बारे में बात होती है। सेकंड पर्सन यानी किसी और से बात करना, किसी और से बात करना, जैसे कि यू लव मोमोज, तुम मोमोज पसंद करते हो। अच्छा, ये तो एक इंसान को बोल रहे हैं, मानो एक ग्रुप ऑफ पीपल मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, तब हम क्या बोलेंगे, तब भी हम यही बोलेंगे, यू गाइज लव मोमो। उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आया। अच्छा, थर्ड पर्सन यानी कि किसी थर्ड इंसान के बारे में बात करना। हम और तुम बात कर रहे हैं मोदी जी के बारे में, हम बोल रहे हैं ही लव्स मोमोज, या फिर मोदी जी लव्स मोमोज, या फिर मोदी जी का पूरा जो ग्रुप है बीजेपी, हम ये भी बोल सकते हैं कि दे लव्स मोमो, दे लव मोमो। ठीक है, याद रखना जब हम लोग थर्ड पर्सन में लिखते हैं ना, तो ही लव मोमो नहीं होगा, ही लव्स मोमो होगा। यहां पे हम एस इसीलिए छोड़ के रखे थे ताकि तुम लोग के ध्यान में ये बात आए कि जब भी प्रेजेंट टेंस का बात हो और तुम किसी थर्ड पर्सन के बारे में से के तरफ से बात कर रहे हो तो एस लगा देना। ही प्लेज फुटबॉल, ही ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, एस लगा देना तो वो एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पर्सन यानी कोई थर्ड इंसान, हम तुम बात करें किसी और के बारे में, जब ऐसा सिचुएशन हो कि ही, दे, यू, शी, ये सब बोले हम लोग, तो वहां पे क्या लगा देंगे, एस। लव्स, ड्रिंक्स, प्लेज, वहीं पे लगता है। अच्छा, इसके बाद पास्ट टेंस का क्या सीन है, पास्ट टेंस में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल। अभी पास्ट टेंस पुराना बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल इंग्लिश है, ये अगर तुम लोग कहीं से नहीं किया तो हम कोशिश करेंगे उसका पीडीएफ तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देने का ढूंढ के। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर में क्या था, आई लव मोमोज, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेरे को मोमो पहले पसंद था, आई लव्ड मोमो, लास्ट में ईडी जुड़ जाता है, ठीक है, यू लव्ड मोमो, ही लव्ड, ईडी लग गया, ठीक है, वी लव्ड, यू लव्ड, ईडी लग रहा है बेसिकली पास्ट टेंस में, दे लव्ड, ईडी लगा दो, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर हमको फ्यूचर टेंस दिखाना है, फ्यूचर टेंस, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, इसमें भी एक सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं और एक प्लूरल का। तो जब फ्यूचर का बात हो, शैल या फिर विल लगा देंगे, जैसे आई शैल या फिर विल लव मोमोज, कभी फ्यूचर में, यू विल लव मोमोज, तुमको पसंद आएगा, अभी तक खाई नहीं है वो वहां पे या फिर खाया नहीं है वो वहां पे, फ्यूचर का बात हो रहा है। ही विल लव मोमोज, किसी, हम और तुम बात कर रहे हैं किसी और इंसान के बारे में कि मोदी जी अगर यहाँ पे मोमोज खा लेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा, ही विल लव देम। अच्छा, वी के साथ भी शैल लग सकता है या फिर विल लग सकता है, यू के साथ हमेशा विल लगेगा, कभी शैल नहीं लगेगा, दे के साथ भी हमेशा विल लगेगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा हैक्स है जो हम लोग को ना ध्यान रखना, ठीक है। अभी जो टेंस हम लोग पढ़े वो भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं,
एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इससे रिलेटेड ना एक हैक देना चाहते हैं तुम लोग को हम, ठीक है? लिखो इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, ध्यान से समझना। ऑल द वंस आर सिंपल। जब भी किसी एक इंसान के बारे में बात हो रहा हो, जब भी कोई नहीं सॉरी जब भी कोई एक वर्ड का जिक्र हो रहा हो, जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, ठीक है? तो ये सब सिंपल टेंस है। आगे हम इसको रिलेट करके दिखाते हैं, अभी खाली लिखो तुम। ऑल द टूज आर कॉन्टिन्यूअस, फिर ऑल द थ्रीज आर परफेक्ट, एंड लास्ट में ऑल द फोर्स आर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भैया व्हाट डू वी मीन बाय दिस? ये जो आप लिखवाए हैं इसका क्या मोटो है, क्या मतलब है, सब समझा रहे, ठीक है? सबसे पहले लिखो ए प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले लिखेंगे ए प्रेजेंट टेंस, इसके नीचे लिखो वन, प्रेजेंट टेंस के नीचे लिखो वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके नीचे लिखो फॉर्म, कैसा होता है? सब्जेक्ट होगा, यानी कि जिसके बारे में बात हो रहा है, प्लस डू या फिर डज, ये वर्ड लगा दो, प्लस वर्ब। बेसिकली डू या डज यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एग्जाम्पल लेते तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल, आई हियर स्ट्रेंज नॉइजेस, ठीक है? ये प्रेजेंट सिंपली अभी का बात हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कितना वर्ड है? एक, डू या फिर डज का इस्तेमाल हुआ। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे डू या डज हर लाइन में रहेगा वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। मतलब एक चीज का, आगे 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 बताते हैं तब समझ में आएगा। लिखो नंबर टू। अच्छा, उससे पहले नंबर 2 काटो, उससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और कुछ बता देते तुम लोग को। फोकस, लिखो फोकस। पहला, कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां यूज होगा? यूज्ड टू शो अ हैबिचुअल एक्शन। कोई हैबिट के बारे में बता रहा है जो डेली होता है, ठीक है? एग्जाम्पल, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। हर दिन ईस्ट से ही सनराइज होता है। कभी ऐसा होता है कि यार चल आज वेस्ट से राइज होते हैं? नहीं। तो ये हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन में क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऊपर में सन हमेशा हर दिन हर जगह से वहीं से राइज होगा, ठीक है? द अर्थ इज राउंड। चलो दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, द अर्थ इज राउंड। ऐसा है क्या कि आज राउंड है कल स्क्वायर हो जाएगा, परसों ट्राइंगल हो जाएगा? नहीं, हमेशा के लिए वही रहेगा, पूरा वर्ल्ड के लिए वही रहेगा, पूरा यूनिवर्स के लिए वही रहेगा। तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में डाल देंगे। नंबर थ्री, used for program
यूज्ड फॉर प्रोग्राम ऑलरेडी अरेंज्ड। अगर कोई प्रोग्राम पहले से अरेंज्ड है तो वहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि रमा मीट्स हर फ्रेंड्स। रमा अपने दोस्तों से मिलती है, डेली मिलते हैं और प्लान्ड होता है मिलने से पहले, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी अभी लिखो ए का टू। हम लोग वन देख लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका लिखो फॉर्म। किस फॉर्म में होता है ये? जनरली सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इज लगा दो या फिर आर लगा दो या फिर एम लगा दो, प्लस वर्ब। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कंटिन्यूअस का बात हो रहा है तो उसमें आई एन जी भी लगेगा। कंटिन्यूअस मतलब हम अभी वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल आई एम, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। टीच आई एन जी, टीचिंग। अगर हम खेल रहे तो आई एम प्लेइंग, मतलब अभी हम खेल रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी का जिक्र हो रहा है यहां पे। समझो इस बात को। ठीक है, लिखो यूसेज। यूसेज used to express an action, used to express an action which is in progress, which is in progress at the time of speaking। मतलब जब हम बात कर रहे हैं ना तो उस टाइम वो काम चल रहा है। जैसे कि मानो हम पढ़ा रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग, और कोई डिस्टर्ब किया तो हम क्या बोलेंगे? ओए स्टॉप, आई एम रीडिंग अ बुक। कोई कॉल किया तो पूछेगा क्या कर रहे हैं? बोलेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। या फिर इसका इस्तेमाल कहां होगा? यूज्ड टू express an action, used to express an action which consists of, which consists of a series of action। एक एक्शन का नहीं बल्कि सीरीज का बात हो रहा है, सीरीज ऑफ एक्शन जो कि रिपीट होते रहता है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ एक्शन रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या बोले भैया? एग्जाम्पल देते तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल, वो लोग क्या कर रहे हैं? मानो एक हफ्ता से कोई किताब लिख रहा है। दे आर राइटिंग अ बुक ऑन कोविड-19। कोई कोविड-19 के ऊपर एक किताब लिख रहा है। पूछा क्या किया जा रहा है? वो लोग क्या कर रहे हैं? तो दे आर राइटिंग अ बुक ऑन कोविड-19, ऐसे बोलते हैं। यानी कि वो रिपीटेडली वही काम कर रहा है पिछला कुछ टाइम से, रिपीट हो रहा है वो हरकत। अच्छा, कभी कभी एकदम आने वाला थोड़ा सा टाइम बाद, मतलब बात हो रहा है फ्यूचर का लेकिन बहुत पास वाला, आने वाला 2-3 मिनट के अंदर, या फिर आने मतलब अगर मानो हम आज बात कर रहे हैं कल के लिए, ठीक है, बहुत पास, ठीक है, तब भी उसको यूज कर सकते हैं। चलो उसके बारे में अभी बात नहीं करते, वो फ्यूचर में हम तुम लोगों को दिखा देंगे। दो टाइम पे अगर कोई एक्शन किया जा रहा है एट प्रेजेंट, या फिर लंबा टाइम से हो रहा है और अभी भी चल रहा है, तो उसमें आईएनजी जोड़ना अनिवार्य है। ओके, अब लिखो ए का 3। ए का 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले लिखो इसका फॉर्म कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा होता है।
हमेशा इसमें सब्जेक्ट होगा, प्लस अगर कोई सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है तो हैज होगा। हैज कब? अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में, सिंगल इंसान के बारे में बात हो रहा है। और हैव अगर कोई प्लूरल के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मेरे को चॉकलेट पसंद है, ठीक है, आई लव चॉकलेट, ये एक जन है। या फिर ऐसे बात करते हैं ना, फुटबॉल खेल रहे हैं और एक रोनाल्डो के पास बॉल है, तो रोनाल्डो हैज द बॉल, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर एक टीम के ऊपर कि जुवेंटस हैव द बॉल, जुवेंटस क्या एक इंसान है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, एक टीम है जुवेंटस, तो जुवेंटस हैव द बॉल बोलते हैं, क्यों? वहां पे प्लूरल लोग। तो हैज जब कोई एक इंसान का बात हो, ही, शी, मी, आई, एम, ये सब। और हैव जब लोगों, बहुत सारे लोगों का बात हो, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब तुम लोग सीखा होगा, ये बचपन में सिखाता था, प्लेस, प्लेड, प्लेस, 3 वर्ड रहता था, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, ऐसे करके, ठीक है। पास्ट में जनरली ईडी लगा देता था, ठीक है। तो ये सब क्या था? गो, वेंट, गॉन, ये सब क्या है? गॉन जो है ना वो थर्ड फॉर्म है, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक इंग्लिश है जो क्लास 3-4 में पढ़ते थे हम लोग। हर बच्चा इसको पढ़ा होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ो, ये इंग्लिश उनको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ओके, इसका यूसेज कहाँ होता है भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ पे होता है? पहले, एन एक्शन completed just now, completed just now, ठीक है। जैसे कि he has just gone, he has just gone, अभी तुरंत गया, just gone, ठीक है। तो gone थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। या फिर और कहां यूज होगा? नंबर 2, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, to express an action having taken place, having taken place in the past, in the past, and continues in the past, continues in the past। बोले तो दैट इज, ये आई डॉट ई का मतलब होता है दैट इज टू शो अ पर्टिकुलर पीरियड, टू शो अ पर्टिकुलर पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ भैया? फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान के बारे में बात हो रहा है। शाहरुख खान जब अपने स्ट्रगलिंग डेज था तो एक पीजी में रहते थे, अभी हम लोग वो पीजी के नीचे से पार हो रहे हैं, ठीक है। हमको तुमको ये बताना है कि शाहरुख खान उस टाइम पे यहाँ पे रहा करते थे, 6 महीना तक यहाँ पे रुके, तो हम कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? एग्जाम्पल, ही हैज, देखो हैज लगा क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे ही है। अगर यही होता दे तो यहाँ पे हैव लग जाता। ही हैज लिव्ड देयर फॉर 6 months, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैज लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड यूज हुआ, तो ये ही हैज लिव्ड देयर फॉर 6 months, ओके। और recent action, recent action when the time is not mentioned, when the time is not mentioned, जैसे कि एग्जाम्पल, आई के साथ कभी हैज नहीं लगता, हमेशा हैव लगता है, याद रखना। आई हैव रेड द नोवेल, अभी हम नोवेल पढ़े, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। ओके, इनफैक्ट एक और जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग सकता है,
लिखो नंबर 4, used with words, used with words like just या फिर yet या फिर never, ever, lately, recently, ये सब जितना वर्ड है ना, इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, ही हैज नेवर सीन अ टाइगर। ठीक है, ही हैज नेवर सीन अ टाइगर, तो हैज लगा है कि नहीं? ओके, तो हैज कब लगता है? जब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके बाद आते हैं चौथा हिस्सा, ए का 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोले तो पहले इसका फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हिस्से में लिखाए थे। पहले लिखो सब्जेक्ट प्लस हैज अगर सिंगल है, और अगर प्लूरल है तो हैव। अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव जो भी लगाना है, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे कि कहां कहां यूज हो सकता है ये? लिखो यूसेज, लिखो यूसेज। ओके, पहला, एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताना, विच बिगैन, शुरू हुआ था, बिगैन, ये पास्ट टेंस का वर्ड, तो बिगैन इन द पास्ट, ये कुछ समय पहले शुरू हुआ था, भूतकाल में। एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। और हम लोग का मेन स्ट्रेस है कि ये कंटिन्यू हो रहा है अभी भी। ठीक है, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तुम पढ़ रहे हो, मम्मी आई डांटी, बोली पढ़ाई करो, तुम उस टाइम फोन चला रहे थे, तो तुम क्या बोलोगे? अरे हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके। अभी एक चीज का ध्यान देना, तुम लोग 1-2 पेज पीछे जाओ, जहां पे हम लिखवाए थे वो वाला लाइन, कौन सा? ऑल द वंस आर सिंपल। ठीक है, सबको ही जाओ, रुको हम भी जाते तुम लोग के साथ। ओके 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 ओके, ऑल द वंस आर सिंपल, मतलब तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म देखो, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा सिर्फ एक चीज है, डू और डज, है कि नहीं? चलो ठीक है। दूसरा, ऑल द टूज आर कंटिन्यूअस, जैसे कि देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा क्या क्या है? इज है, और वर्ब के साथ आईएनजी है। दो नया चीज का जिक्र हो रहा है, एक इसका एक इसका, तो ऑल द टूज आर कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा क्या क्या चीज है? हैज हैव लगता है उसके अलावा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है उसके अलावा। ठीक है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ड? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। तो ऑल द थ्रीज आर परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव के साथ बीइंग लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, और ये प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमेशा किसी टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात होता है। सिंस, जैसे सिंस दिस मच डेज हम यहां पे रह रहे हैं, हम कब से रह रहे हैं? सिंस 1982। ठीक है,
सिंस कब यूज होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम दे दे, सिंस 1930, सिंस 1940। और फॉर कब यूज होता है, देखो दो वर्ड है, समझना लिखना मत, सिंस और फॉर। इसका ना वर्ड यूज करने में बच्चे गलती करते हैं। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर हमेशा ड्यूरेशन, फॉर 2 days, फॉर 1 week, फॉर 10 years। और सिंस 2002, जब भी कोई टाइम हो, 8 o'clock, 2 o'clock, 2 October, और जब भी ड्यूरेशन हो 3 days, 4 years, 5 hours, ये सब जब ड्यूरेशन हो तब फॉर लगेगा, और कोई एक टाइम दे दिया, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया तो सिंस लगेगा। इस चीज को समझो, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि तुम लोग को बहुत काम आएगा लिखने में। ओके, अभी डिट्टो जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस का 4 अलग अलग पार्ट था, उसी तरीके से पास्ट टेंस भी होता है। देखो, बी पास्ट टेंस, बी में लिखो पास्ट टेंस। पहला सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्म कैसा होता है। फॉर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब, ठीक है। यूसेज, फॉर्म तो समझ में आ गया कि पास्ट टेंस लगाना है, यूज कहां पे होगा, यूसेज। पहला एक्शन इन पास्ट, कोई भी ऐसा चीज जो पहले हो चुका है और उसके बारे में अभी बात हो, जैसे कि एग्जाम्पल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, GOT, गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो पुराना बात है, नया नया ताजा खबर थोड़ी है। ओके, दूसरा हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा हैबिट जो पहले था अब नहीं है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, हम सिगरेट पिया करते थे। या फिर एवरी डे, एवरी डे माई ग्रैंडमदर, माई ग्रैंडमदर used to read गीता, या फिर used to काट दो, used to नहीं होगा। एवरी डे माई ग्रैंड मदर रेड द गीता, तो यहाँ पे पुराना बात हो रहा है, अब ग्रैंड मदर नहीं है तो अब गीता भी नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब पुराना बात को याद किया जाए, वो क्या टेंस है, वो सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, इसके बाद क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी का 2, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका फॉर, इसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब प्लस ING। ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कहां कहां यूज होता है, लिखो यूसेज। सबसे पहले टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन which was in progress, was in progress at the past, या फिर in the past, सॉरी in the past, पहले का बात कर रहे हैं और उस टाइम पे ये प्रोग्रेस में था,
फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑल द बॉयज वर, पुराना बात है तो क्या लगेगा, वर प्लेइंग, वर प्लेइंग देन। ठीक है, सारे बच्चे तब खेल रहे थे, तो पुराना बात हो रहा है और उस टाइम में वो खेल रहे थे, इसीलिए आईएनजी लगा। समझने की कोशिश करो, पुराना बात कर रहे हैं और उस बात में हम बोल रहे कि हमसे पूछा गया कि स्कूल में कोई बदमाशी हुआ है, कौन किया, क्या तुम्हारे बच्चे किए, बोले नहीं, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग देन, उस टाइम पे तो सब बच्चे खेल रहे थे, तो आईएनजी लगा। अच्छा, दूसरा, टू डिनोट that one action was going on while the other took place। एक एक्शन हो ही रहा था जब दूसरा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, when I reached the station, जैसे हम स्टेशन पहुंचे, reached the station, the train was leaving, ट्रेन उसी टाइम स्टेशन छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ओके। अब तीसरा हिस्सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। बात कर रहे हैं हम लोग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर्म क्या होता है इसका, फॉर्म, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब। कहां यूज होता है भैया ये यूसेज? सबसे पहले कुछ ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ और हम अभी रेफर कर रहे हैं, टू रेफर द अर्लियर पास्ट एक्शन। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट। ठीक है, ऊपर वाला एक्शन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जब हम स्टेशन पहुंचे तो हम ट्रेन को जाते हुए देख रहे, और दूसरा में क्या हुआ कि हम स्टेशन पहुंचे और हम देखे कि ट्रेन अब नहीं है। समझो, पहला में हम देख रहे हैं कि ट्रेन जा रहा है और हम पकड़ के नहीं, दौड़ के नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो फास्ट है, और दूसरा में कि ट्रेन दिख ही नहीं रहा, जा चुका है। ठीक है, ओके। नंबर 2, टू डिनोट an unfulfilled wish relating to past, पास्ट से रिलेटेड किसी विश के बारे में। एग्जाम्पल, आई विश आई हैड वर्कड हार्डर, काश हम और ज्यादा मेहनत करते। ठीक है, तो ये विश है। ठीक है, वर्कड हार्डर। ओके, और कहां यूज होता है? नंबर 3, यूज्ड विथ वर्ड्स लाइक टिल, कॉमा बिफोर, कॉमा सिंस, कॉमा ऑलरेडी। इन सब वर्ड्स के साथ ना लगा सकते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस।
जैसे कि आई हैड ऑलरेडी डन माई होमवर्क, वी हैड ऑलरेडी टेकन आर या फिर ईटन आर ब्रेकफास्ट। तो ये सब क्या है, ऑलरेडी, सिंस, टिल, बिफोर। और पास्ट के बारे में बात हो तो उसको पास्ट परफेक्ट ही बनाना बेहतर होता है। ठीक है, अब पास्ट टेंस का लास्ट हिस्सा नंबर 4, पास्ट टेंस यानी कि बी का 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब और उसके साथ साथ आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसका यूसेज कहाँ होगा, इसको यूज कहाँ करेंगे, पहला टू रेफर अ लॉन्ग continuous action in the past। ये सिर्फ एक ही टाइम पे यूज होता है। हम पास्ट का कोई एक ऐसा एक्शन का जिक्र कर रहे हैं जो काफी लंबा था, जैसे कि इंदु हैड बीन वॉचिंग वेब सीरीज ऑल यस्टरडे। कल पूरा दिन इंदु फोन लेकर बैठी थी और वेब सीरीज देख रही थी। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल। और इसी तरीके से 4 होगा फ्यूचर टेंस। लिखो सी, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, फ्यूचर में क्या होने वाला उसका बात। सबसे पहला फ्यूचर टेंस का क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब तो याद हो गया होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और फ्यूचर टेंस क्यों फेमस है, शैल और विल लगाने के लिए, शैल या फिर विल, और वर्ब का फ्यूचर वाला फॉर्म। ठीक है, ओके। इसका इस्तेमाल कब होगा, यूसेज, पहला टू शो अ सिंगल एक्ट, टू शो एन एक्ट यानी कि एक एक्ट का बात हो रहा है, सिंगल एक्ट का, दैट हैज टू टेक प्लेस या फिर दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस, अभी तक हुआ नहीं है, होगा, स्टिल टू टेक प्लेस। मतलब एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, हम तुमसे कल मिलेंगे, आई शैल सी यू टुमारो। यहां पे क्या हो रहा है, कल का बात हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर का बात हो रहा है, सिंपल, आसान एकदम। ओके, दूसरा सी का दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन इसका जो फॉर्म है उसका बात करते हैं सबसे पहले। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ही साथ विल या फिर शेयर शैल, उसके साथ बीइंग लगा दो, प्लस वर्ब, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। ये यूज कब होता है, इसका यूसेज कब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये भी कभी एक ही बार यूज होगा, जैसे कि टू रिप्रेजेंट अ पॉसिबल और श्योर एक्शन। कोई ऐसा फ्यूचर में एक्शन जो होने वाला है, पॉसिबल है, या फिर हम श्योर है कि चलो वो होगा। जैसे एग्जाम्पल,
कोई एक ऐसा एक्शन जो होगा। आई विल, या फिर एक सेकेंड, एग्जाम्पल, आई सपोज, इट विल बी रेनिंग टुमारो। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, आई सपोज इट विल बी रेनिंग टुमारो। कल मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश हो। ठीक है, ओके। उसके बाद सी का थ्री, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्म का अगर बात करें तो सब्जेक्ट के साथ विल या फिर शैल, और उसके साथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी तुम लोग जब नीचे देखेगा ना डिस्क्रिप्शन लिंक में, जो पीडीएफ है उसमें हम एग्जाम्पल भी डाले हैं पास्ट पार्टिसिपल्स का। ठीक है, एक दो पेजेस है जिसमें कुछ वर्ब है, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, सिट, सैट, सैट। ठीक है, तो बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल टेंस, ऐसे करके तीनों क्लासिफाइड है। कुछ एक दो पेजेस है तो वो देख सकता है तुम लोग। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट वन, सी का 4। एक सेकेंड, सी का 3 तो हम तुम लोग को यूसेज दिखाएंगे ना। देखो यूसेज, टू represent an action, to represent an action that will be completed, at some point in future। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी टाइम पे कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल, I shall have completed my work, I shall have completed my work, कॉमा, by this week, इस हफ्ते में हम काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं सी का 4, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव बीइंग प्लस वर्ब, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा क्या लगेगा वर्ब के साथ, आईएनजी। ठीक है, ओके। इसका यूसेज कहां पे होता है? देखो यूसेज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूसेज कहां पे होता है? लिखो, टू रेफर एन एक्शन that will start in future, that will
start in future and keep going on, keep going on। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, you will have been invited नहीं, invited नहीं, sorry, you have been inviting him to the party, और एग्जाम्पल दें, I have been, you will have been, sorry, you will have, हाँ, I'll have been teaching for 20 years next जुलाई। तो ये सब लंबा टाइम का बात है, और फ्यूचर का बात है कि जैसे ही अगला जुलाई आएगा हम 20 साल तक पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे एक पीडीएफ है जिसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको बैठो ट्राई करो। और ये ग्रामर का एकदम बेसिक तुम लोग का क्लियर है, अगर तुम लोग सारा आंसर सही से किया जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन लिंक में, और ये सब कुछ अच्छे से समझ गया, तो योर ग्रामर इज क्लियर। ठीक है, so thank you very much for your time, stay safe, stay home।